Hi lovelies, what's up and welcome back to my YouTube channel. So if you are new to this channel, hi, my name is Nana Sarwar. और फाइनली मैं ऐसे बैठ के इंट्रो बोल रही हूँ और मैं ये एडिट करके पोस्ट करूँगी। तो ये वीडियो बेसिकली मेरे लाइफ अपडेट पे है। मैं 11 मंथ से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ और मैं 11 मंथ से आई वॉज इनएक्टिव ऑन यूट्यूब। मैंने शॉर्ट्स पोस्ट नहीं कर रहा है, मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं कर रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे भी इनएक्टिव थी। सो मुझे हुआ क्या था, मैं क्यों वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं अब इस वीडियो में सब चीज़ का आंसर करूँगी और ये मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं सारा चीज़ ऐसे बताऊँगी बैठ के। आई जस्ट सिट एंड टॉक विथ यू गाइज। तो ओके, तो अब मैं बताऊँगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो पिछले साल यानी 2023 में जून से मेरी जो तबीयत थी वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हुआ क्या था कि व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड ना, तो उस वक्त भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, बट थोड़ा बहुत हुआ था। तो मैंने मेडिसिन लिया था, फिर मैं ठीक हो गई थी। तो उस वक्त ठीक था, उस वक्त ज़्यादा नहीं था, बट 2023 के जून से, लाइक स्टार्टिंग जून से, 1 जून से ही मेरी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हो गई। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, बट मुझे ये पता नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो हम लोग घर पे थोड़ा बहुत और मेडिसिन ले लेते हैं या कर लेते हैं। तो मैंने भी वही करा था। तो जब मुझे स्टार्ट हुआ ना, तो लाइक मुझे यूरिन जब आता था तो वो निकलता नहीं था, अटक जाता था। लाइक मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, 5-5, 6-6 घंटा बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो उस वक्त 1 हफ़्ता मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। मेरा यूरिन अगर निकलता था तो वो निकलते जाता था, लाइक इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल। तो अगर वो होता था तो वो होते जाता था, नहीं होता था तो लाइक 5-5, 6-6 घंटे के लिए अटक जाता था। और फिर उसके कारण मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिस कारण से मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये चला 7-8 डेज़ चला, बट उसके बाद एक्सट्रीम लेवल का हो गया। मतलब मैं लेटे रहती थी तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा यूरिन मेरा निकलता था कि मतलब लेटे लेटे मेरा गीला हो जाता था सारा चीज़। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी और सब टेंस हो गए थे। और क्योंकि ऐसा बात ही था, दिन दिन में बहुत ज़्यादा ही मुझे चेंज करने पड़ जाते थे अपने ड्रेसेस, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा निकलता था। तो इसके कारण सब बहुत टेंस्ड हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अब बहुत ज़्यादा ही लाइक तबीयत बिगड़ रहा है, तो अब हम लोग को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऐसा 6-7 दिन के बाद ही शायद हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो वो फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे गए, सारा मेरा टेस्ट हुआ, सब चीज़ हुआ। फिर मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत तरीके का ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, लाइक मुझे तो याद भी नहीं कितने सारे टेस्ट हुए थे। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आया तो हैवी यूरिन में इन्फेक्शन निकला, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। तो मैं तो सुन के बहुत ज़्यादा ही डर गई थी और मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक्सेस वाला डर। और आई स्वेयर टू गॉड, मैं अभी 19 ईयर्स की हो जाऊँगी, मुझे बचपन से लेकर अभी तक इतने इंजेक्शन्स नहीं लगे होंगे जितना मुझे ये 11 मंथ्स में लगे हैं। अभी भी जब मैं सोचती हूँ वो सब डेज़ के बारे में ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझ पर क्या बीतता है। एनीवेज सो उसके बाद मेरे टेस्ट हुए। फिर उन्होंने बोला कि 14 डेज़ स्ट्रेट इंट्रा कैप लगेगा मुझे। और मुझे एक इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डर लगता है, तो इंट्रा कैप जो होता है वो तो नस में रहता है। और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि आई स्टार्टेड शिवरिंग, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा, बट वो करना ही था क्योंकि उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद फिर मुझे इंट्रा कैप लगा और मेरी जो हालत थी भाई, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी। उसके बाद मुझे मेरी मम्मा ने पकड़ रखा था, मेरी नानी ने पकड़ रखा था, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगा और आई स्वेयर इतना ज़्यादा पेन किया और एकदम ऐसे फाउंटेन की जैसे ब्लड आने लग गया था यहाँ पे से। तो 14 डेज़ तक मुझे लगा रहा था वो। और मुझे अभी भी याद है, मैं रात भर सोती नहीं थी, इतना ज़्यादा पेन करता था और यूरिन निकलता था कि रात भर मैं सोती नहीं थी।
तीन महीने, जून जुलाई एंड अगस्त तक, हाँ 3 महीने तो मैं अपने बेडरूम से बाहर भी नहीं निकली हूँ। मतलब लाइक बेडरूम में ही रहती थी, बेडरूम से बस बाथरूम जाना, वॉशरूम तक जाना, उसके अलावा कहीं भी नहीं। बेड पे ही मुझे मेरी मम्मा खाना देती थी, सब चीज़ मेरा बेड पे होता था, क्योंकि मेरे में इतनी कैपेसिटी, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठ भी पाऊँ, क्योंकि यूरिन इतना ज़्यादा मेरा निकलता था कि मुझे वीकनेस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी और मैं रोती थी चिल्ला चिल्ला के। एंड ऊपर से मुझे इंट्रा कैप लगा हुआ था। मैं अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि क्या बीतता था मुझ पर। मैं रात भर नहीं सो पाती थी। तो उसके बाद इंट्रा कैप जब मेरा निकला तो मैंने दवाई भी मेरी चल रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है अब ठीक हो जाएगा। बट उसके बाद मेरी कंडीशन और ख़राब हो गई। वो ठीक तो नहीं हुई बट उससे ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी कंडीशन, और उसके बाद भी मैं बहुत परेशान रही। फिर अगस्त में थोड़ा बहुत मैं ठीक हुई थी, लाइक 10-15% मैं ठीक हुई, और 3 महीने से मैं घर पे रह के ना परेशान हो गई थी। मुझे मतलब मेरा जो माइंड था डिप्रेस्ड हो गया था एकदम। तो फिर अगस्त में मैं बनारस गई थी और 2 दिन के लिए गए थे हम लोग सब कोई। तो हम लोग 2 दिन के लिए बनारस गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने ब्लॉग शूट करा था, बट मैंने अभी तक एडिट नहीं किया। मेरे सारे ब्लॉग्स गैलरी में पड़े हैं। तो मैं बनारस से आई, तो बनारस में भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी वहाँ पे भी। लाइक मैं घूम रही थी पार्क में, सुबह मैं उठी, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका था मैंने। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकली, हम लोग पार्क गए थे, बनारस में कोई पार्क है, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे मेरा अचानक से यूरिन निकलना स्टार्ट हो गया। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना कि लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में। मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता था उस पर, मतलब यूरिन पे मेरे आता था तो ऐसे आता था कि निकलती रहता था, और नहीं आता था तो वो निकलता ही नहीं था। बहुत ही ज़्यादा अजीब प्रॉब्लम है ये। और उसके बाद फिर बनारस में सब हो गया, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग वापस होटल गए जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। उसके बाद जब मैं बनारस से वापस आई तो फिर मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, और इस बार मेरे 12th थे और मैंने अटेंडिंग करा है स्कूल से, तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जिसके कारण मैं स्कूल नहीं गई। मैं 3 महीने स्कूल नहीं गई हूँ गाइस, लिटरली 3 महीने मैं स्कूल नहीं गई, मैं बेडरूम से बाहर नहीं निकली। तो अगस्त तक तो चला, सितंबर से फिर मेरी कंडीशन बिगड़ने लगी। अब फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो लेडी डॉक्टर थी। तो मैं जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो फर्स्ट टाइम जब मुझे यूरिन का जो मैंने दिखाया था ना, तो उस वक्त मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसमें मुझे मेरे अल्ट्रासाउंड में ना यूट्रस में ऐसे कुछ निकला था मेरे यूट्रस में। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसके लिए लेडी डॉक्टर को कंसर्न करो। तो फिर मैं जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने, उसके बाद फिर मेरे सबसे वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और यूरिन बहुत निकल रहा था। ऊपर से मैं कुछ खा नहीं रही थी, तो मुझे वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया था। मैं पूरे रिसेप्शन में डाउन सी रही थी, और एक्सेस यूरिन मतलब उस दिन निकल रहा था मेरा। और यूरिन जब निकलता है ना तो अजीब सा ही पेन होता है पूरे स्टोमक के पास, पूरे लेग्स मेरे शिवर करने स्टार्ट कर देते हैं। मैं इतना ज़्यादा रात मेरे पेरेंट्स ने देखा सबसे ज़्यादा मुझे सफ़र करते हुए। मेरा भाई रात में उठ के जब मैं रोती थी दर्द से, लाइक मैं चिल्लाती थी, तो मेरा भाई, मेरी मम्मा मेरे पैर दबाते थे। मतलब बहुत कुछ। ये 11 महीना मेरे लाइफ का मैं कभी नहीं भूलूँगी। उसके बाद 24 जनवरी को ये सब हुआ, यूरिन में ये सब यूरिन निकल रहा था। फिर मैं बहुत उस दिन की तबीयत ख़राब थी। फिर मैं रिसेप्शन वाले दिन सब 1-2 बजे खाना खा रहे थे, और मैं जहाँ पे पार्टी था ना, मेरे मामा का रिसेप्शन, मैं वहीं पे रोने लगी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से रोना आ गया इतना। फिर मेरी मासी ने, मेरे मास्टर जी ने, सब ने मुझे हग करा, मुझे चुप कराया। और अगले दिन 25 जनवरी को मेरे 12 बोर्ड्स के प्रैक्टिकल थे। मैं बेहोश हो गई उस दिन की सुबह मैं उठी, मैं यूनिफॉर्म पहना मैंने, मेरी मम्मा ने मुझे नाश्ता ला के दिया। मैंने ऐसे हाथ में पानी का गिलास पकड़ी हुई हूँ, पानी गिर गया, मैं भी गिर गई, हम से आवाज़ किया। और सारे गेस्ट जो बाहर से आए हुए थे, दिल्ली से, करनाल से, जितने भी लोग आए हुए थे, वो लोग सब भी बहुत वो हो गए मुझे देख के, सब परेशान हो गया। मैं अचानक से बेहोश हो गई। फिर मुझे सब ने पानी वानी मारा, बगल में डॉक्टर है उन्हें बुलाया गया, मेरा BP वगैरह चेक हुआ।
तो वो उसमें उन्होंने बोला कि वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गई है। तो उसके बाद और उस दिन भगवान जी मतलब एक रास्ता दिखा देते हैं ना। उस दिन मैं बेहोश हो गई और उस दिन एग्ज़ाम भी, मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल भी कैंसिल हो गया क्योंकि उस दिन पटना में रैली या कुछ था इस कारण से। तो फिर मुझे सबने लेटाया, मैं दिन भर लेटे रही, सुस्त थी बहुत। उसके बाद मैं ना खाना नहीं खा पा रही थी। फरवरी में मैं खाना नहीं खा पा रही थी। फरवरी में मैं फिर से बेहोश हो गई, लाइक मैं यूँ बेहोश हो जा रही थी। फिर मैं फरवरी में, फिर जनवरी से मुझे क्या हुआ ना, नया बीमारी लग गया। यूरिन का थोड़ा सा ठीक हुआ, मुझे पेट दर्द स्टार्ट हो गया। मैं लाइक पता है रोती थी, अपना पेट पकड़ के ना कस कस के रोती थी, चिल्लाती थी कि मेरा पेट इतना ज़्यादा दुखता था, इतना ज़्यादा कि मैं मसले की जैसा तड़पती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से मेरा सारा टेस्ट हुआ, इंजेक्शन्स लगे, ब्लड टेस्ट हुआ, पेट का टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, कितने तरीके के टेस्ट हुए। उसमें निकला कि मुझे ब्लड में इन्फेक्शन है हैवी, मतलब यूरिन तो था ही, उसके साथ साथ मुझे ब्लड में इन्फेक्शन भी निकल गया। फिर मेरे ब्लड के इन्फेक्शन के बाद मुझे ब्लड का इन्फेक्शन निकला और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी बीमारी निकली। ब्लड में इन्फेक्शन निकला, मेरा जो विटामिन डी था वो 50 के ऊपर होना चाहिए, वो 4 हो गया। विटामिन ई कम हो गया और मेरा जो हेमोग्लोबिन था वो 6 था। जब मेरी मम्मा रिपोर्ट लेके गई डॉक्टर के पास ना, वो जो डॉक्टर था वो ऐसे बैठा हुआ था क्योंकि मेरे शरीर के अंदर सारा बेसिक नीड्स जो था सब कम था। हेमोग्लोबिन मेरे एज के बच्चे का 14-15 होना चाहिए, मेरा बस 6 है। और विटामिन डी कम, प्लेटलेट्स 1,50,000 अबव होना चाहिए, मेरा बस 60-70,000 के आसपास है। इसीलिए मैं बार बार गिर जा रही थी और मेरे स्टोमक में स्वेलिंग निकला, लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला, बहुत सारी प्रॉब्लम निकली एक साथ। अभी फरवरी में रिसेंट 20 फरवरी को मैं गई थी डॉक्टर के पास। 20 फरवरी को मुझे 9-10 प्रॉब्लम निकल गई, ब्लड इन्फेक्शन, लीवर में प्रॉब्लम, स्टोमक में स्वेलिंग, बहुत तरीके का प्रॉब्लम निकल गया। फिर मैं बहुत परेशान। और 22 फरवरी को मेरे 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे इंग्लिश का, और 20 फरवरी को मेरे साथ ये सब हुआ। और डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा पेट दर्द बहुत था, मैं ऐसे बैठ भी नहीं पा रही थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद, तो इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दर्द है क्योंकि दवाई से ठीक नहीं होगा। मुझे 3 इंजेक्शन लगे हार्ड, और वो उसमें इतना नशा था। मेरा एग्ज़ाम था 22 फेब को, मैं 20 फेब को डॉक्टर के पास गई। मुझे 20 फेब को 3 इंजेक्शन लगे कमर पे, मैं इतना ज़्यादा रोई, उसमें नशा था। मैं 20 और 21 फेब को खाली सोई और मेरा 22 को एग्ज़ाम था। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद और मैं पढ़ी नहीं, और इवन कि मैं पूरा साल नहीं पढ़ी 12, क्योंकि मैं पूरे साल ही बीमार रही हूँ। मैं जैसे ही 12 में गई हूँ मैं तब से बीमार हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ निकला, मेरा मेडिसिन चला ये वो। फिर 24 फेब को मेरी कज़न की शादी थी, तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे भी मैंने अपना सारा दवाई लेके गया। फिर वहाँ पे भी मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे ऐसा मैं जब से बीमार हुई ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कुछ टेंशन बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा ना, तो मैं शिवर करना स्टार्ट कर देती हूँ, काँपना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। तो डॉक्टर ने सख्त मना किया कि स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेरा एग्ज़ाम था, अब एग्ज़ाम का स्ट्रेस किसको ही नहीं होगा। तो यूरिन इन्फेक्शन तो मेरा ठीक नहीं हुआ, बट जनवरी में मुझे नए प्रॉब्लम लग गए। स्टोमक में स्वेलिंग हो गई, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, बहुत तरीके का चीज़ हो गया। उसके बाद फरवरी में से मार्च तक, अभी मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए 28 मार्च को, 27 मार्च को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। लास्ट पेपर था मेरा उस दिन। और उसके बाद से मैंने मतलब सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे यूट्यूब पे अब आना है, मतलब अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरी जो बीमारी है वो ऐसी है, वो डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि मैं ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। तो मतलब मैं इवन कि मैं दिल्ली भी दिखा के आई हूँ गाइस। मैं जब शॉपिंग करने के लिए गई थी दिल्ली मामा की शादी की, उस वक्त भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, पर वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया। मैंने 7-8 डॉक्टर चेंज करे यूरिन के, और इतना ज़्यादा मुझे पेन होता था ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी भी अपना वीडियो देखती हूँ ना वो सब, तो मैं रात भी नहीं सोती थी। मैं सही बोलते हैं लोग, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बट एक चीज़ हुआ ना कि ये जो मेरा जर्नी था, इसने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब
ओवरकम कर पाऊँगी। मुझे हल्का सा भी पहले चोट लग जाता था, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और वो तो सीधा यही बोले कि 1-1.5 साल 2 साल दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। तो और एलोपैथिक के ट्रीटमेंट से मैंने 5 डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं आ रहा था, इतने सारे इंजेक्शन लगे। इवन कि मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, मैंने एक्वा प्रेशर भी कराया और वो तो इतना ज़्यादा पेनफुल था। 1-1 घंटा वो पता है मेरे लाइक हाथ में पैर में नीडल्स डाल के रखती थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और मैं तो इतना डर गई थी जब मैं पहली बार गई। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये देखो है कर। तो मुझे नीडल्स डाल के छोड़ देती थी पूरे हैंड्स में, लेग्स में मेरे, मतलब 45 to 50 मिनट्स नीडल्स मेरे अंदर रहता था। तो ठीक है, उसके बाद मैंने 1 महीना वो भी कराया। मैंने सोचा इसको भी मैं ट्राई दे देती हूँ, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-1.5 महीना मैंने रोज़ करवाया। मुझे नीडल्स भी लगते थे यहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है वो बार मुझे आके। एनीवेज उसके बाद मेरा एक्वा प्रेशर हुआ, उससे भी कोई आराम नहीं आया। फिर मेरा होम्योपैथी का ही ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और वो 1-1.5 साल और चलेगा। तो ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। दिसंबर में मैं दिल्ली गई थी शॉपिंग करने, मेरे मामा की शादी थी। तो दिल्ली में तो मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। मैं वहाँ ठीक थी, मैं सरोजनी नगर में मज़े से शॉपिंग कर रही थी एंड अचानक से मेरा यूरिन निकलने लगा। भाई मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा। उसके बाद मैंने सरोजनी से ही कपड़े लिए, वहीं पे चेंज किए, फिर वो भी मेरा वो हो गया। फिर दोबारा मैंने सरोजनी में 3 बार अपने कपड़े चेंज किए हैं। मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ है ना जो मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ होगा। एंड उसके बाद फिर मैं दिल्ली से जब वापस आई, मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर मैं एक बार गिरी थी दशहरा के वक्त, जब मेरा बॉडी रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई अचानक से। और ठीक है, मैं तब दिल्ली से आई, मैं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर को मैंने ऐसे बगल में दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसे गिर गई है, टेंशन के कारण या पता नहीं किसके कारण मैं गिर गई। उसके बाद मेरी मामा की जब शादी थी, लिटरली मैंने 5 या 6 जनवरी से लेकर 24-25 जनवरी तक मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। मैं दिन भर बस आधा रोटी खा पाती थी। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी उस वक्त। और मेरा उस वक्त यूरिन थोड़ा कंट्रोल में था। जनवरी में मेरा यूरिन का जो प्रॉब्लम था ना, वो कंट्रोल थोड़ा बहुत हो गया था। होता था 1 हफ्ते में 1-2 बार होता था, बट पहले से ठीक हो गया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी जब। उसके बाद फिर मैं खाना वाना नहीं खा पा रही थी। मैंने 20-25 दिन मैं कुछ नहीं खाई। इवन की शादी था मेरे घर में, इतना अच्छा डिशेस बनता था, पर मैं नहीं खा पाती थी। उसके बाद यूरिन का प्रॉब्लम मेरा ठीक था। मैं दिल्ली से आई ना 29 या 30 दिसंबर को। उसके बाद से मेरा यूरिन का प्रॉब्लम ठीक था। अचानक से मेरे मामा का जिस दिन रिसेप्शन था 24 यानी कि 24 जनवरी 2024 to 24 जनवरी, उस दिन रिसेप्शन था। उस दिन दोपहर से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा यूरिन इतना निकलने लगा था, लिटरली मतलब रुक ही नहीं रहा था। और मैं खाना भी नहीं खा रही थी, और यूरिन निकलता है तो वो। उसके बाद फिर मेरे रिसेप्शन वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और यूरिन बहुत निकल रहा था। ऊपर से मैं कुछ खा नहीं रही थी, तो मुझे वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया था। मैं पूरे रिसेप्शन में डाउन सी रही थी और एक्सेस यूरिन मतलब उस दिन निकल रहा था मेरा। और यूरिन जब निकलता है ना तो अजीब सा ही पेन होता है पूरे स्टोमक के पास, पूरे लेग्स में शिवर करने स्टार्ट कर देते हैं। मैं इतना ज़्यादा रात मेरे पेरेंट्स ने देखा सबसे ज़्यादा मुझे सफ़र करते हुए। मेरा भाई रात में उठ के जब मैं रोती थी दर्द से मैं चिल्लाती थी, तो मेरा भाई, मेरी मम्मा मेरे पैर दबाते थे। मतलब बहुत कुछ। ये 11 महीना मेरे लाइफ का मैं कभी नहीं भूलूँगी। उसके बाद 24 जनवरी को ये सब हुआ। यूरिन में ये सब यूरिन निकल रहा था। फिर मैं उस दिन की तबीयत ख़राब थी। फिर मैं
रिसेप्शन वाले दिन सब 1-2 बजे खाना खा रहे थे और मैं जहाँ पे पार्टी था ना, मेरे मामा का रिसेप्शन है, वहीं पे रोने लगी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से रोना आ गया इतना। फिर मेरी मासी ने, मेरे मास्टर जी ने, सब ने मुझे हग करा, मुझे चुप कराया। और अगले दिन 25 जनवरी को मेरे 12 बोर्ड्स के प्रैक्टिकल थे। मैं बेहोश हो गई उस दिन की सुबह मैं उठी, मैं यूनिफॉर्म पहना मैंने, मेरी मम्मा ने मुझे नाश्ता ला के दिया। मैंने ऐसे हाथ में पानी का गिलास पकड़ी हुई हूँ, पानी गिर गया, मैं भी गिर गई, धम से आवाज़ किया। और सारे गेस्ट जो बाहर से आए हुए थे, दिल्ली से, करनाल से, जितने भी लोग आए हुए थे, वो लोग सब भी बहुत वो हो गए मुझे देख के, सब परेशान हो गया। मैं अचानक से बेहोश हो गई। फिर मुझे सब ने पानी वानी मारा, बगल में डॉक्टर है, उन्हें बुलाया गया, मेरा बीपी वगैरह चेक हुआ। तो उन्होंने बोला कि वीकनेस के कारण ये बेहोश हो गई है। तो उसके बाद और उस दिन भगवान जी मतलब एक रास्ता दिखा देते हैं ना। उस दिन मैं बेहोश हो गई और उस दिन एग्ज़ाम भी, मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल भी कैंसिल हो गया, क्योंकि उस दिन पटना में रैली या कुछ था इस कारण से। तो फिर मुझे सब ने लेटाया, मैं दिन भर लेटे रही, सुस्त थी बहुत। उसके बाद मैं ना खाना नहीं खा पा रही थी। फरवरी में मैं खाना नहीं खा पा रही थी। फरवरी में मैं फिर से बेहोश हो गई, लाइक मैं यूँ बेहोश हो जा रही थी। फिर मैं फरवरी में, फिर जनवरी से मुझे क्या हुआ ना, नया बीमारी लग गया। यूरिन का थोड़ा सा ठीक हुआ, मुझे पेट दर्द स्टार्ट हो गया। मैं लाइक पता है रोती थी, अपना पेट पकड़ के ना कस के रोती थी, चिल्लाती थी कि मेरा पेट इतना ज़्यादा दुखता था, इतना ज़्यादा कि मैं मसले की जैसा तड़पती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से मेरा सारा टेस्ट हुआ, इंजेक्शन्स लगे, ब्लड टेस्ट हुआ, पेट का टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, कितने तरीके के टेस्ट हुए। उसमें निकला कि मुझे ब्लड में इन्फेक्शन है हैवी, मतलब यूरिन तो था ही, उसके साथ साथ मुझे ब्लड में इन्फेक्शन भी निकल गया। फिर मेरे ब्लड के इन्फेक्शन के बाद मुझे ब्लड का इन्फेक्शन निकला और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी बीमारी निकली। ब्लड में इन्फेक्शन निकला, मेरा जो विटामिन डी था वो 50 के ऊपर होना चाहिए, वो 4 हो गया। विटामिन ई कम हो गया और मेरा जो हेमोग्लोबिन था वो 6 था। जब मेरी मम्मा रिपोर्ट लेके गई डॉक्टर के पास ना, वो जो डॉक्टर था वो ऐसे बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर सारा बेसिक नीड्स जो था सब कम था। हेमोग्लोबिन मेरे एज के बच्चे का 14-15 होना चाहिए, मेरा बस 6 है। और विटामिन डी कम, प्लेटलेट्स 1,50,000 अबव होना चाहिए, मेरा बस 60-70,000 के आसपास है। इसीलिए मैं बार बार गिर जा रही थी। और मेरे स्टोमक में स्वेलिंग निकला, लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला, बहुत सारी प्रॉब्लम निकली एक साथ। अभी फरवरी में रिसेंट 20 फरवरी को मैं गई थी डॉक्टर के पास। 20 फरवरी को मुझे 9-10 प्रॉब्लम निकल गई, ब्लड इन्फेक्शन, लीवर में प्रॉब्लम, स्टोमक में स्वेलिंग, बहुत तरीके का प्रॉब्लम निकल गया। फिर मैं बहुत परेशान। और 22 फरवरी को मेरे 12 बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे इंग्लिश का, और 20 फरवरी को मेरे साथ ये सब हुआ। और डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा पेट दर्द बहुत था, मैं ऐसे बैठ भी नहीं पा रही थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद, तो इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दर्द है, क्योंकि दवाई से ठीक नहीं होगा। मुझे 3 इंजेक्शन लगे हार्ड, और वो उसमें इतना नशा था। मेरा एग्ज़ाम था 22 फ़ेब को, मैं 20 फ़ेब को डॉक्टर के पास गई। मुझे 20 फ़ेब को 3 इंजेक्शन लगे कमर पे, मैं इतना ज़्यादा रोई, उसमें नशा था। मैं 20 और 21 फ़ेब को खाली सोई, और मेरा 22 को एग्ज़ाम था। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा एग्ज़ाम है 2 दिन के बाद और मैं पढ़ी नहीं, और इवन कि मैं पूरा साल नहीं पढ़ी 12, क्योंकि मैं पूरे साल ही बीमार रही हूँ। मैं जैसे ही 12 में गई हूँ मैं तब से बीमार हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ निकला, मेरा मेडिसिन चला ये वो। फिर 24 फ़ेब को मेरी कज़न की शादी थी, तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे भी मैंने अपना सारा दवाई लेके गया। फिर वहाँ पे भी मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे ऐसा मैं जब से बीमार हुई ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कुछ टेंशन बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा ना, तो मैं शिवर करना स्टार्ट कर देती हूँ, काँपना स्टार्ट कर देती हूँ, और वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहता है। तो डॉक्टर ने सख्त मना किया कि स्ट्रेस नहीं लेना है। और मेरा एग्ज़ाम था, अब एग्ज़ाम का स्ट्रेस किसको ही नहीं होगा। तो यूरिन इन्फेक्शन तो मेरा ठीक नहीं हुआ, बट जनवरी में मुझे नए प्रॉब्लम लग गए। स्टोमक में स्वेलिंग हो गई, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, बहुत तरीके का चीज़ हो गया। उसके बाद फरवरी में से मार्च तक, अभी मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए 28 मार्च को, 27 मार्च को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। लास्ट पेपर था मेरा उस दिन। और उसके बाद से मैंने
मतलब सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे यूट्यूब पे अब आना है, मतलब अब कंटिन्यू करना है, क्योंकि मेरी जो बीमारी है वो ऐसी है, वो डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि मैं ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। तो मतलब मैं इवन कि मैं दिल्ली भी दिखा के आई हूँ गाइस। मैं जब शॉपिंग करने के लिए गई थी दिल्ली मामा की शादी की, उस वक्त भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, पर वहाँ से भी कोई आराम नहीं आया। मैंने 7-8 डॉक्टर चेंज करे यूरिन के, और इतना ज़्यादा मुझे पेन होता था ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी भी अपना वीडियो देखती हूँ ना वो सब, तो मैं रात रात भी नहीं सोती थी। मैं सही बोलते हैं लोग, लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। बट एक चीज़ हुआ ना कि ये जो मेरा जर्नी था, इसने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब ओवरकम कर पाऊँगी। मुझे हल्का सा भी पहले चोट लग जाता था ना, मैं गिर जाती थी तो मैं रोने लगती थी कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। बट ये 11 महीने, जून से बीमार हूँ, अभी अप्रैल आने वाला है, मैं इतना ज़्यादा सफ़र की हूँ, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ है। मेरे पैर इतने ज़्यादा अभी भी दर्द करते हैं ना। मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अगर एक बार अपना सीढ़ी ऊपर नीचे कर दूँ ना घर का, मैं हाफने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है इन्फेक्शन के वजह से, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। मेरा हेमोग्लोबिन बस 6 है। पता नहीं मुझे इतनी बीमारी कहाँ से आई है। मैं इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ ना ये 11 महीने, इतना ज़्यादा मैं रोती हूँ, दर्द करता है मुझे पेट में, पैर में, और जब यूरिन निकलता था तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में मैं बैठती थी, सर पढ़ा रहे होते थे और मेरा यूरिन अटक जाता था क्लास में बैठे बैठे, पर मजबूरी था कि मुझे स्कूल जाना है अटेंडेंस के लिए, और मैं कैसे कैसे स्कूल में बैठती थी बस मैं ही जानती हूँ। यही था मेरा 11 मंथ्स का पूरा। बोलने में बहुत शॉर्ट है, बट मैंने सफ़र करा है। मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जब भी इस चीज़ के अभी भी मैं बोल दूँ ना, मैं अपना बहुत मुश्किल से आंसू कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। जिस पे भी बीतता है एग्जैक्टली वही जानता है, और मैं यही चीज़ सीखी कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैं जब 2022 से 2023 में आ रही थी, जब न्यू ईयर था, मैंने सोचा था भगवान जी मेरा 2023 अच्छा जाए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा 2023 इतना वर्स्ट जाएगा, मैं इतना ज़्यादा सफ़र करूँगी। पता है कोई गिनती नहीं है कि मुझे कितने इंजेक्शन लगे हैं, कोई गिनती नहीं है कि मैंने कितना पेन सहा है, और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। एक होता है ना कि 10 महीने से सफ़र कर रहे हो आप, लेकिन आप अभी ठीक हो, अभी आप ठीक हो जाओगे। बट अब जो मेरे स्टोमक में पेन रहता था वो तो कम हो गया है, बट यूरिन का अभी भी नहीं, कभी भी निकल जाता है। अभी 3-4 दिन पहले रिसेंटली 30 मार्च है ना, होली के 2 दिन पहले भी मेरा यूरिन अचानक निकलने लगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है ना कि एक होता है ना कि दर्द हो रहा है तो आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन यूरिन का ऐसा प्रॉब्लम है ना कि वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो कभी भी निकल जाएगा, कभी भी अटक जाएगा। और दवाई तो मुझे भाई अभी 1-1.5 साल और खानी है, वो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो यही था मेरा पूरा वो। और बट लाइफ है, किसी के लिए नहीं रुकती, किसी चीज़ के लिए नहीं रुकती, आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है कॉन्फिडेंस से, अपने आप पे बिलीव रख के। और मुझे भगवान जी पे एक्सेस बिलीव है। मैं 11 महीने से जो दर्द सही हूँ ना, वो शायद ही कोई सह पाएगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। जब मेरा यूरिन निकलता था मेरे पूरा दोनों पैर कांपने लगते थे, इतना दर्द लगता था कोई खींच रहा है, नस खींच रहा है कोई। तो पर मैंने कर लिया फेस, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, जितना भी पेन है वो एक दिन ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना, रात के बाद सवेरा आता है, उजाला आता है, तो वही चीज़ है। और टचवुड अभी पहले से मेरा बेटर है हेल्थ, यूरिन का भी प्रॉब्लम ठीक है, और अभी मुझे दवाई 1-1.5 साल खानी है, तो वो मेरा बीच में चलता रहेगा। बट ठीक है, मैं कभी रुकी नहीं, मैं स्टॉप नहीं हुई, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत मैंने हारा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी,
बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के पूरा बाल ऐसे ऐसे करके रोई हूँ घर पे अकेले में, बहुत परेशान हुई हूँ। बहुत लगा कि नहीं, अब नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आए हैं, बट आई हैव टू ओवरकम इट, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे पहले होते हो। आपको कोई संभाल सकता है तो वो बस आप हो, ओनली यू। तो या दैट्स इट फॉर माय वीडियो। और मैं ये पोस्ट करने के बाद बनारस दिल्ली, मैं बीमार रही हूँ दिल्ली में भी हर जगह, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ, बट मेरे से जितना हुआ मैंने किया है, मैं सब पोस्ट करूँगी। और यही था। सो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, लाइफ में कभी हारना नहीं, जितना भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो मुझे जो मैं फ़िज़िकली तो बहुत परेशान रही हूँ, मैं साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी बहुत परेशान रही हूँ। ऑब्वियसली कोई भी रहेगा। मैं बस मम्मी पापा को हक करके रोती थी ना कि किसी को एक हफ़्ता भी फ़ीवर होता है ना तो वो परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। मैं 11 महीने से परेशान हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे देख के इतना रोते हैं, वो लोग मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो वो कोई भी कर सकता है। कोई भी कितना भी प्रॉब्लम हो, बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि एक दिन सब ठीक हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, बट मेरे लिए बहुत कम था, क्योंकि मैं जो 11 महीने की हूँ शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इसके बाद से सारा ब्लॉग पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, शॉर्ट्स भी मैं पोस्ट करूँगी। बीमारी जो है वो आती जाती रहती है, बट तुम्हारा जो पैशन है, तुम्हारा जो वर्क है वो रुकना नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी 11 मंथ से बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण बहुत पीछे चली गई हूँ। सो या अब मैं और मेहनत करूँगी, एंड बस भगवान जी से यही प्रे करती हूँ अब मेरी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लव यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर यू ऑल।